बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो ड्रेस डिज़ाइनिंग पर है और ये आर्टिकल मैं डिज़ाइन करने लगी हूँ और चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किस तरह मैंने इसको डिज़ाइन किया। सिंपल सा मैंने इसको बनाया गया है। वैसे मैं चाहती जो मॉडल पिक्चर में था ना उसी तरीके का बनवाना चाह रही थी, क्योंकि ये बहुत प्यारा है आर्टिकल, बहुत हिट कोड में से है। एक्सपेंसी एक्सपेंसिव लग्जरी सूट में से एक है। तो खैर इस तरह सिंपल सा नेक लाइन रखा गया है। ये जो है जो इसके ऊपर लेस लगाई गई है इसको डाई करवाया गया है, क्योंकि सेम कलर नहीं मिल रहा था। ये बड़ा डिफरेंट सा कलर है और सेम कलर नहीं मिल रहा था। यहाँ मैं कैमरे की सेटिंग कर रही हूँ। तो खैर इस तरह यहाँ पर जो है ना इसको अटैच किया गया। लेस जो है वी नेक लाइन के साथ इसको बनाया गया है और लेस का जो कलर है ना वो जो इसकी एम्ब्रॉयडरी है उसके साथ मैच किया गया और डाई करवाया गया। जैसे कि आगे आपको इसके पर्ल्स दिख रहे होंगे, ये पर्ल्स हैंगिंग लगाई गई हैं जो कि ये बहुत प्यारी दिख रही हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। और ये सारा मैं एप्लिक करवाना चाह रही थी कि ये लेस यहाँ पर एप्लिक हो जो कि एम्ब्रॉयडरी की शक्ल दिखेगी। लेकिन इस लेस पर टांका जो होता है ना, सिलाई मशीन नहीं चल रही थी एम्ब्रॉयडरी वाली, तो वो कहते हैं कि बाजी नहीं अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अजीब सी लुक होगी। अच्छा, यहाँ पर कॉर्नर्स पे एक एक बीट लगा दिया गया जिससे यह है कि वो उसको मतलब रुक गई ना, कि कोई चीज़ उठे नहीं और बिल्कुल साथ में जुड़ जाए। तो यहाँ पर स्लीव्स इसके सिंपल रखे गए हैं जैसे मॉडल पिक्चर पे थे, बिल्कुल सेम उसी तरीके के बनाए गए हैं। ये अलग से ना बाजुओं के लिए पैचेस दिए गए थे। ये जो है ये सारा एप्लिक हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये ऑर्गेन्जा का पैच था और ये यहाँ पर जो क्रिंकल शेफोन में ये सूट दिया गया, बहुत सॉफ्ट शेफोन थी इसकी और ये सारा एप्लिक हुआ है। चेक करें, बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा कि ये एप्लिक हुआ है, ऐसे लग रहा है इसके साथ ही एम्ब्रॉयडरी की गई है जो कि बहुत प्यारी दिख रही है। ओवरऑल इसकी लुक बहुत प्यारी बनी है। खैर यहाँ स्लीव्स पर कुछ हैंगिंग्स लगाई गई हैं जैसे कि आपको दिख रही होंगी। ये जो है मार्बल पर्ल्स कहेंगे, मार्बल नहीं, पर्ल्स में इन हैंगिंग को लगाया गया है जो कि बहुत प्यारे दिख रहे हैं। जैसे मॉडल पिक्चर पे था बिल्कुल सेम उस तरीके का कट वर्क किया गया है। जो फ्लावर्स थे नीचे कट वर्क करके ऊपर नीचे हैंगिंग्स लगाई गई हैं जो कि बहुत कॉम्प्लीमेंट करी और अच्छी भी दिख रही हैं, क्योंकि जब छोटी छोटी चीज़ें आप ऐड करते हैं ना तो सूट की एक लुक निकल आती है, एक स्टाइल बन जाता है और जो कि बहुत प्यारा लगता है। और यकीन जाने इन तमाम चीज़ों पर ना पैसे खर्च होते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ती हैं चीज़ें भी, फिर स्टिचिंग भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है जोड़ा। खैर ये मैंने डिस्काउंटेड प्राइस पे सूट उठाया था और यहाँ पर भी अगर आपको देखा जाए यहाँ पर भी ये पैच एप्लिक हुआ है जो इसके साथ दिया गया था। कुछ एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसके फ्रंट लाइन पर हुई हुई थी और कुछ जो है पैच यहाँ पर ये वाला जो आपको मिड में नज़र आ रहा होगा ये पैच दिया गया था जो यहाँ पर एप्लिक हुआ है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा जो स्टाइल दिख रहा है ना आपको, इसके साथ जो है इसी जो शिफॉन का दिया गया था एम्ब्रॉयडर्ड फ्रंट लाइन उसके ऊपर इसको एप्लिक किया गया। सिलाई नहीं लगाई गई, सिलाई से अजीब सी लुक आती है, एप्लिक से बहुत फिनिशिंग आती है। यहाँ पर इसको कट वर्क किया गया है जैसे कि आपको दिख रहा होगा, कट वर्क करके यहाँ पर भी हैंगिंग्स लगाई गई हैं और नीचे जो है लेस के साथ डिज़ाइन किया गया, क्योंकि लेस के साथ इसमें एक प्रोमिनेंट लुक भी आ रही है। सेकेंडली हम इस शर्ट को थोड़ा सा लॉन्ग करना चाह रहे थे, मेरी क्लाइंट की विश थी कि उनके 49-50 की लेंथ चाहिए, तो उस हिसाब से जब नीचे लेस लगी तो फिर ज़ाहिर बात है इसकी लेंथ थोड़ी सी लंबी हो गई। और क्योंकि जो ब्रांड के कपड़े होते हैं वो उन्होंने एक अपने हिसाब से दिए हुए होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होते। तो खैर यहाँ पर इसकी जो स्लिट्स हैं वो छोटे रखे गए हैं क्योंकि ये एक बॉक्स स्टाइल शर्ट बनी है। जैसे कि आजकल बॉक्स स्टाइल शर्ट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और लॉन्ग शर्ट बनाई गई है छोटे चॉक्स के साथ, जो कि बहुत प्यारे दिख रहे हैं। तो खैर फिनिशिंग भी जो है ना सिंपल इसको जो शमीज़ का कपड़ा दिया गया था उसके साथ की गई है और जो इसके नीचे स्लिप का कपड़ा है ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर इसका जो बैक साइड है उस पे भी जस्ट लेस लगाकर लॉन्ग किया गया है
क्योंकि बैक साइड के लिए कोई काम वाली चीज़ नहीं दी गई थी, कोई एम्ब्रॉयडर्ड पैच नहीं दिए गए थे, लेकिन उसको लेस के साथ डिज़ाइन किया गया और लेंथ को इक्वल किया गया है कि दोनों तरफ से जो है ना आगे पीछे से आपको एक लॉन्ग शर्ट मिल सके। खैर यहाँ पर जो है फिनिशिंग के लिए साथ में जो शमीज़ का कपड़ा था उसके साथ पल्टा लगाकर फिनिशिंग दी गई है, और जो स्लिप का कपड़ा है वो वहाँ तक रखा गया जहाँ तक आपकी लेंथ आती है, जहाँ तक एम्ब्रॉयडरी का पीस आता है। बहुत सॉफ्ट मटेरियल में इसकी शमीज़ दी गई थी। अच्छा ये जो है चले लंबा तो लेसेस लगा के शर्ट को लंबा कर लिया, अब शमीज़ को कैसे लंबा कर सकते हैं? तो शमीज़ लंबी नहीं हो सकती थी, उन्होंने गिना चुना कपड़ा दिया हुआ होता है, लंबा कपड़ा नहीं दिया होता। यकीन जाने जब शमीज़ का कपड़ा कम हो तो फिर इतना पतला कपड़ा इसके नीचे जब जोड़ आएगा तो वो नज़र भी आएगा, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। टेलर भी हमारा दिमाग खाता है कि बाजी आप क्या कर रही हैं, मैं कहाँ से कपड़ा इसमें से, क्योंकि इनका कपड़ा बिल्कुल डिफरेंट होता है ना ब्रांड्स का, इस तरह का आप नॉर्मल कहीं से मिलता भी नहीं है, ना डाई करवा सकते हैं। खैर इसका जोड़ अंदर की तरफ फ्रंट साइड पे आया है जो नज़र नहीं आ रहा। चलते हैं देख लेते हैं इसके साथ जो दुपट्टा था उसकी भी फिनिशिंग जो है बारीक लेस के साथ की गई है, जैसे कि आपको नज़र आ रही होगी। बहुत बारीक सी लेस जो है इसके चारों तरफ लगा दी गई है, जो कि इसको कॉम्प्लीमेंट भी करी है, और बिल्कुल जो वो वाला कलर यूज़ किया गया जो इसके दरमियान एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ना, उस कलर की लेस लगाई गई है, जो बिल्कुल ऐसे लग रहा है इसके ऊपर इसके साथ ही मिली थी। तो खैर फिनिशिंग जो है इसी कपड़े से की गई। नहीं, इसके लिए मैंने सिल्क लिया था सच्ची में, अभी मुझे याद आ गया, इसके साथ मैंने सेम कलर का सिल्क लिया था पल्टे के लिए, तो पल्टा उसके साथ लगाया गया है। पल्टा भी और स्लिप कह रही हूँ, शर्ट के नीचे जो स्लिट्स पे भी फिनिशिंग दी गई है वो इसी सिल्क से दी गई है। अभी मुझे याद आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि ये मैंने कुछ टाइम पहले डिस्पैच कर दिए हैं कपड़े, तो ज़ाहिरी बात है आप भूल जाते हैं। और ये जो है सिंपल तरीके से इसके दुपट्टे को डिज़ाइन किया गया। अभी हम चलते हैं इसका ट्राउज़र देख लेते हैं कि उसके ट्राउज़र का हमने क्या बनाया है। ये ट्राउज़र का कपड़ा जो इसके साथ प्रिंटेड ट्राउज़र रॉ सिल्क में दिया गया था, जो कि बहुत हसीन दिख रहा है, और इसका हमने काफ्तान बनाया है। मेरी क्लाइंट ने मुझे पिक्चर सेंड की थी, उनको काफ्तान चाहिए था, तो इस तरह काफ्तान बनाया गया। अब 2.5 मीटर की ये ट्राउज़र में से, 2.5 गज़ के ट्राउज़र में से काफ्तान क्योंकि बहुत ज़्यादा खुला भी होता है, उनकी मतलब साइज़ भी लार्ज है, तो फिर ये सारा डिज़ाइन करना कि कैसे आप एक ट्राउज़र के कपड़े से इतना कपड़ा निकाल सके कि काफ्तान बन सके। खैर सिंपल सा नेक लाइन रखा गया है इसका, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, और 3 डिफरेंट किस्म के कुंदन स्टाइल में बटन्स लगाए गए हैं जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। चाहती तो एक जैसे बटन लगा सकती थी, लेकिन मैंने थोड़ा इसको डिफरेंट करने के लिए डिफरेंट स्टाइल के डिफरेंट साइज़ के बटन्स लेकर लगा दिए गए हैं। और जो पट्टी में गला बनाया गया सिंपल सा नेक लाइन है, कोई बड़ा चौड़ा नेक लाइन नहीं बनाया गया, क्योंकि ये काफ्तान के स्टाइल कुछ इसी तरीके के होते हैं। खैर ये इसका खुला जितना कपड़ा दिया गया था उसका पूरा रखा गया, और यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये सिल्क जो है मैंने सेम कलर जो इसका बेस कलर था वो लिया है, और यहाँ जॉइंटर के साथ इसको जॉइंट किया गया, जॉइंटर लेस के साथ इसको जॉइंट किया गया है, जो कि बहुत प्यारी दिख रही है। और कॉर्नर्स पे यहाँ पर भी लेस कोई डिफरेंट कलर के साथ लगाया गया, साथ में फिनिशिंग के लिए सेम कलर का जो सिल्क यूज़ किया गया, पल्टा लगाकर फिनिशिंग दी गई है, और बहुत बारीक लेस लगाई गई है, बहुत चौड़ी लेस नहीं लगाई गई, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप इतनी बड़ी बड़ी चौड़ी लेस लेंगे और इतनी ज़्यादा लेंगे तो वो फिर मज़ीद एक्सपेंसिव हो जाती हैं, तो वो फिर ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। खैर अगर चौड़ी भी लगती तो अच्छी तो लगनी थी, लेकिन ये होता है कि बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, सम टाइम आपको कलर भी नहीं मिल रहा होता, और जब आप डाई करवाते हैं तो लेस बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है क्लाइंट को। तो खैर इस तरीके का काफ्तान बनाया गया जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है, 50 लेंथ के साथ इसको बनाया गया। तो खैर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं मेरी वीडियो को। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ ही साथ
अगर आप मेरे थ्रू शॉपिंग करवाना चाहते हैं, स्टिचिंग करवाना चाहते हैं, स्टिचिंग मेरा टेलर करता है, मैं नहीं करती हूँ। और अगर कुछ बाय करवाना है तो एडवांस पेमेंट पर आपके लिए शॉपिंग की जाती है। तो खैर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।